हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे कि आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे और अगर आपके बॉल्ड स्पॉट्स हैं वो भी सारे फिलअप हो जाएंगे। ये एक बहुत ही पुरानी एंशिएंट रेमेडी है जिसमें मैं भृंगराज लीव्स को यूज़ करूँगी। ये पुराने ज़माने में भी बहुत यूज़ किया जाता था। आजकल भी भृंगराज का ऑयल और हेयर मास्क आते हैं, तो आज मैं आपको घर पे ऐसा हेयर मास्क और हेयर ऑयल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 1 चम्मच दही का। इसमें एक बड़ा चम्मच दही का यूज़ करिए और हम लेंगे फिर इसमें 2 अंडे। दोनों अंडे आप योक के साथ ही यूज़ करिएगा क्योंकि ये बालों में शाइन लेकर के आएगा और आपके बालों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब हम इन दोनों को अच्छे से फेंट लेंगे। हम अभी इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आप पूरा वीडियो वॉच करिएगा प्लीज़। तो अभी हम इनको यहाँ फेंट लेंगे क्योंकि बाद में जब हम इसमें पाउडर डालेंगे तो फेंटना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो अब मैंने योगर्ट को और मैंने अपने दोनों अंडों को अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद जब इसमें हल्के से बबल्स आने लगें तो इसका मतलब ये हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे भृंगराज पाउडर। भृंगराज पाउडर के फॉर्म में भी आता है और अगर आपको लीव्स मिल जाती हैं तो आप उनका पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं। तो भृंगराज का 1 चम्मच पाउडर डालेंगे क्योंकि ये हमारी रूट्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा और हेयर को रीग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अब हम डालेंगे इसमें विटामिन ई का 1 कैप्सूल। तो आप कैप्सूल लीजिए और उसमें हल्का सा कट करिए। उसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा वही आपको इस मिक्सचर में मिलाना है। तो उसमें से कम 3-4 ड्रॉप्स अच्छे से निकलेंगे तो आप उनको इसमें डाल दीजिए। विटामिन ई आपकी स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये डैंड्रफ को हटाता है और आपके स्कैल्प को क्लीन रखता है। और क्लीन रहने पे स्कैल्प में जो आपकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और भृंगराज आपकी हेयर स्कैल्प पर मसाज करके उसमें नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि आपके नए बाल उगने लग जाते हैं। आप इसको 2 हफ्ते जब आप यूज़ करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा इंग्रेडिएंट है। आपके जब बाल आपके घने होने शुरू हो जाएंगे तो आप खुद ही देखिएगा कि ये बहुत ही यूज़फुल इंग्रेडिएंट है और एंशिएंट इंग्रेडिएंट है। ये पुराने ज़माने में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था, आजकल भी यूज़ होता है। आपको भृंगराज ऑयल और भृंगराज का हेयर मास्क मार्केट में मिलेगा पर उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट सारे नहीं होते हैं, तो इसीलिए अगर आप घर पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल नेचुरल बनेगा। अब सब इसमें डालने के बाद हमने इसको अच्छे से फिर से फेंट लिया है। अब लास्ट स्टेप में हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके बालों के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना है। तो ये जितने भी ऑयल्स होते हैं जो आप बालों में लगाते हैं इनको प्लीज़ कुक नहीं किया जाता है। आप इसे बिल्कुल कुक ना करें क्योंकि इससे इसके सारे जो अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो भी ऑयल आप बालों में लगाएं वो अनकुक्ड ही होना चाहिए। तो इसमें हमने ऑलिव ऑयल डाल लिया है और अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अपने बालों में लगा लीजिए। ये बालों की रूट से लगाना शुरू करिए और टिप तक बालों को अच्छे से कवर कर लीजिए। यह आपको बालों में कम से कम 2 घंटे के लिए इसे छोड़ना होगा। 2 घंटे बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको रैप कर लीजिए। अगर आप हेयर कैप लगाना चाहिए तो वो लगा लीजिए। उसके बाद आप इसको पानी से वॉश कर लीजिए। अगर आपको शैम्पू यूज़ करना है तो मेरा हर्बल शैम्पू ही यूज़ करिएगा। अब हम इसमें हेयर ऑयल बनाएंगे। ये दोनों रेमेडी आपको एक साथ यूज़ करनी है। तो इसके लिए हमको करी लीव्स चाहिए, इनको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। तो ये कड़ी पत्ता जो हमारा है ये हरा हरा होता है, लेकिन हमको इसमें इस कड़ी पत्ते को ड्राई करना है। हम ड्राई कड़ी पत्ता यूज़ करेंगे। तो आप इसे धूप में रख के ड्राई कर सकते हैं। अगर आपको धूप नहीं आती है आपके यहाँ तो आप इसे माइक्रोवेव में रख के भी ड्राई कर सकते हैं। आप लीव्स को लीजिए और प्लेट में रखिए और माइक्रोवेव में 4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसमें लीव्स बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। अगर हम उसमें रेगुलर लीव डालेंगे ऑयल में तो ऑयल ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमको लीव्स को ड्राई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ऑयल को कभी कुक नहीं करते हैं जो आप बालों में लगाते हैं। बालों में हमेशा अनकुक्ड ऑयल लगता है, तो इसीलिए हमने अपनी लीव्स को ड्राई कर लिया है। तो स्टेप 1 में आप एक बोल लीजिए और उसमें ये लीव्स डाल लीजिए। करी लीव्स बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये आपका स्टेप 1 हुआ, आपने करी लीव्स इसमें डालनी है। और अब हम इसमें डालेंगे अपना कलौंजी। कलौंजी ब्लैक कलर के छोटे छोटे से सीड्स होते हैं। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप इनको जब बालों में लगाएंगे तो ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे, बल्कि आपके बाल थिक होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे कि आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आलमंड ऑयल। आप प्योर आलमंड ऑयल यूज़ करिए इस रेमेडी के लिए। 1 चम्मच हमने इसमें आलमंड ऑयल डाला है। आलमंड ऑयल बालों में बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है, इसीलिए इसको और ऑयल्स के साथ मिला के लगाया जाता है। पर कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। कैस्टर ऑयल अगर आप अपने बालों में लगाएंगे तो उससे आपके बाल डबल ट्रिपल बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें कोकोनट ऑयल का डालिए। और कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका स्कैल्प क्लीन होता है और ये डैंड्रफ को हटा देता है। इन दोनों रेमेडीज़ से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे और आपके बाल रीग्रो करेंगे। अगर आपके पास बॉल्ड स्पॉट्स हैं बालों में, सर में, तो आप अगर वहाँ लगाएंगे तो वहाँ से छोटे छोटे बाल आपके 2-3 हफ्ते में ही निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन बालों को मेंटेन रखना है, उसके लिए ये रेमेडी आपको कंटिन्यू करनी होगी। इसको आप धूप में रखने के बाद 2 घंटे के लिए तो ये आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इस ऑयल को छान लें। छानने के बाद ये हल्का ग्रीन कलर का ही ऑयल देखने को मिलेगा। अब आप बालों में अच्छे से इसको मसाज करें। मैं आपको मसाज करने का तरीका दिखाती हूँ। बालों में मांग निकाल करके आप इस तेल को अच्छे से पूरे सर में अच्छे से लगा लें। उसके बाद आप ऊपरी भाग से नीचे की तरफ अच्छे से सर को दबाते हुए चलें, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है, जो आप प्रेशर उंगलियों से डालते हैं, ये आपके जो मसाज जो आप करते हैं उससे आपकी रूट्स को बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है और उनके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन सी आती है कि वो स्ट्रांग होती हैं, ग्रो होती हैं। आप एक तरह से एग्जांपल देखिए, जब आप बाहर पेड़ लगाते हैं वो बहुत ही पतली सी तनी होती है, जब हवा चलती है उससे वो पेड़ स्ट्रांग होता है। बिल्कुल वही आप बालों के लिए साथ करते हैं। जितना आप अपने बालों को मसाज करेंगे उतने ही ज़्यादा वो स्ट्रांग होंगे, उतने ही ज़्यादा वो लंबे होंगे और जितना अच्छा हेयर मास्क आप लगाएंगे उतने ही आपके बाल शाइनी होंगे। तो आप प्लीज़ मेरी दोनों रेमेडीज़ को अच्छे से यूज़ करें और अपने बालों में अच्छे से मसाज करवाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इन अच्छी चीज़ों की जानकारी मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।